और अब उत्तराखंड में बात उत्तराखंड एक्सप्रेस में उत्तराखंड की बात करते हैं। बिल्कुल, और देवभूमि की खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां आज यूके SSSC पेपर लीक मामले में 22वीं गिरफ्तारी हो गई है। एसटीएफ ने आरोपी बागेश्वर के सरकारी शिक्षक जगदीश गोस्वामी को अरेस्ट किया है। आरोपी राजकीय हाई स्कूल मलसूना बागेश्वर में अध्यापक है। आरोपी टीचर पर आरोप है कि उसने छात्रों को धामपुर में ले जाकर पेपर याद करवाया था। जी हां, उन लोगों को पेपर याद करवाया था जो कि मुन्ना भाई की तरह नकल करवाने में मदद कर रहे थे दूसरों की। तो बागेश्वर का सरकारी शिक्षक अरेस्ट हुआ। इसमें कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। 22वीं गिरफ्तारी है। ये जगदीश गोस्वामी नाम का ये शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है और इन 22 लोगों से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। कई और नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। सतेंद्र बर्दवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतेंद्र, लगातार 22वीं गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। सबके काम अलग अलग डिवाइडेड थे कि पेपर कहां छप रही है, पेपर प्रोवाइड कौन कराए, याद कौन करवाए, उससे पहले सॉल्व कौन करे पेपर का। इसकी भी भूमिका बहुत बड़ी थी जिसकी गिरफ्तारी हुई आज। बिल्कुल आरजू, क्योंकि यूके SSSC मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के दौरान आज 22वीं अरेस्टिंग एसटीएफ ने की है और ये जो अरेस्टिंग हुई है ये बागेश्वर से हुई है। जगदीश गोस्वामी आरोपी का नाम बताया जा रहा है और जो ये आरोपी है ये राजकीय इंटर कॉलेज में एक पीटी टीचर था और इस आरोपी जो ये आरोपी है इसका काम था कि इसने जो धामपुर में जो कि जहाँ के धामपुर में जो बताया जा रहा था कि जो छात्रों को लेके गया था और वहां पे ये जो पेपर थे उन पेपरों को याद करवाता था और उसके बाद छात्रों को उनके जहां जहां उनके परीक्षा सेंटर थे वहां पे ये छोड़ा करता था। जी ठीक है सतेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है क्योंकि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर है पूरी जांच पड़ताल पर। नैनीताल से अगली खबर, जहां पर अलग अलग 2 जगहों पर हादसे हुए और 4 लोगों की जान चली गई। इनमें से 2 के शव हालांकि बरामद हो चुके हैं, लेकिन 2 के शवों की तलाश जारी है। पहला हादसा गर्म पानी भुजान में हुआ, जहां कोसी नदी में नहाने उतरे 2 युवक पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि भवाली एयरफोर्स में काम करने आए राजस्थान के रवि कुमार और संजय पांडे साथियों के साथ नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन तेज बहाव में फंस गए। एक शव को निकालकर दूसरे शव की खोजबीन की जा रही है। वहीं दूसरा हादसा रानीबाग के पास गौला नदी में हुआ, जहां 16 और 17 साल के 2 युवा पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। एक युवक के शव को यहां भी बरामद किया गया है, लेकिन दूसरा अभी भी लापता है। वीरेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद है। वीरेंद्र, हादसे लगातार हो रहे हैं, पानी में तेज बहाव नदियों में देखने को मिल रहा है, तमाम नदियां उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से भी चौकसी बरती जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है, बावजूद इसके इस तरह के हादसे रुक नहीं रहे। वाकई ये चिंता का विषय है। हालांकि जिस तरह से 2 घटनाएं आज जिले में हुई है, एक चाहे रानीबाग की घटना हो या उसके अलावा खैरना गर्म पानी में जो घटना हुई है, हालांकि जो खैरना गर्म पानी में घटना हुई है उसमें जो दोनों कर्मचारी हैं वो संविदा पर एयरफोर्स भवाली में तैनात हैं। हालांकि इस सूचना के बाद एयरफोर्स और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं या फिर जो पुलिस है या SDRF है वो रेस्क्यू अभियान तत्काल शुरू किया गया और एक का शव बरामद किया गया। लेकिन जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, हल्द्वानी में भी एक शव बरामद किया है, तो एक गंभीर विषय है क्योंकि लगातार चेतावनी होने के बावजूद भी जो नदी के किनारे हैं वहां पर लगातार जो लोगों की आवाजाही है वो बढ़ रही है। क्योंकि हो ये रहा है कि जब जो पूरे इलाके हैं कोसी या फिर गौला के, उन इलाकों में पुलिस के द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग है वो नहीं की जा रही है। वजह इसी के चलते जो ये हादसे हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र, ये भी मुमकिन नहीं कि पुलिस हर जगह पर निगरानी रखे। पूरी नदी और किनारे किनारे पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं की जा सकती। अगर अलर्ट जारी है, लोगों को भी चाहिए कि लापरवाही न बरतें और इस तरह से उफनती नदियों के साथ तो छेड़खानी बिल्कुल ना करें। वहां जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जान आफत में आएगी। 2 जगहों पर हादसे बता रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही सरासर उन 4 युवाओं की ही थी जो नदी में उतरे थे नहाने के लिए। धन्यवाद इस वक्त वीरेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। पुष्कर धामी मध्य प्रदेश दौरे पर आज शाम भोपाल पहुंच चुके हैं सीएम धामी और स्टेट प्लेन से भोपाल पहुंचे हुए। कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित होगी ये मीटिंग। आज कारकेड ताज लेक फ्रंट में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी।
कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज शाम ही भोपाल पहुंचे सीएम धामी और अब इस मीटिंग में कल शामिल होने वाले हैं। इस मीटिंग को भी आरजू 2024 की तैयारियों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। लगभग 18 महीने का वक्त बाकी है 2024 लोकसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तैयारी वो अपने आप में बहुत तेजी के साथ होती नजर आ रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी की नए कार्यकारिणी की लिस्ट अब तैयार हो चुकी है। 22 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फाइनल मुहर के बाद इस लिस्ट को कभी भी जारी किया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपनी नई टीम की लिस्ट के साथ पिछले 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ चर्चा के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भट्ट की टीम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। इसके बाद 23 या 24 अगस्त तक महेंद्र भट्ट अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं। टीम महेंद्र में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों, अनुभवी और युवाओं को तरजीह दिए जाने की चर्चा है। सूची में पूर्व विधायक मीना गंगोला, बलवंत भौनियाल, पूर्व विधायक शेर सिंह गडिया समेत मौजूदा विधायकों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। और कल 22 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट होगी और उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। फाइनल मोहर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लगेगी। तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंतराल में ये डिक्लेयर कर देंगे, जो प्रदेश की टीम है उसको डिक्लेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि इस समय युवाओं को भी तरजीह दी जाएगी और सम्मानित जो हमारे ऐसे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको भी तरजीह दी जाएगी। सबसे अधिक मंथन महामंत्री के 3 पदों को लेकर चल रहा है। सूत्रों की माने तो इन पदों के लिए 6 नाम चर्चा में हैं, जिनमें पूर्व संगठन मंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश मंत्री पुष्कर काला, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, खिलेंद्र चौधरी, कैलाश शर्मा और मौजूदा महामंत्री कुलदीप कुमार शामिल हैं। नई कार्यकारिणी में विकास नगर से नीरू देवी, यमकेश्वर से मीरा रतूड़ी, धारचूला से धन सिंह धामी, उत्तरकाशी से जगमोहन रावत का नाम शामिल हो सकता है। गढ़वाल के लगभग सभी जिलों में, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, पौड़ी हो, उत्तरकाशी हो, हरिद्वार जिला हो, सभी जिलों में मुझे काम करने का मौका पार्टी का मिला है। सरकार में भी मैं पहले मुख्यमंत्री आदरणीय नित्यानंद स्वामी जी के सलाहकार के रूप में मैंने काम किया है। इस लिस्ट के साथ बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष और महिला मोर्चा के अध्यक्षों के नामों की भी घोषणा कर सकती है। सूत्रों की माने तो यूथ विंग का अध्यक्ष कुमाऊं से होगा, तो महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद पर पूर्व विधायक आशा नौटियाल के नाम की चर्चा जोरों पर है। न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इधर प्रदेश में इन दिनों राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हुए घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत के यूके के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे के बाद आए बयान पर अब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत ने चुटकी ली है। रणजीत रावत ने कहा कि एस राजू के साथ उनकी सरकार ने भी काम किया है। वह निसंदेह ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ियां जब उनके अध्यक्ष रहते हुए हुई हैं, तो फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। ऐसे में अब इस तरह के बयान लोगों को भ्रमित करते हैं। इस समय जांच एजेंसियों को ही काम करने देना चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया है। निश्चित है कि एस राजू जी के साथ हमने भी काम किया है, वो ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन उनके मातहत जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उनको दोषमुक्त कम से कम हम तो नहीं दे सकते, कर सकते। वो एक प्रक्रिया है, प्रणाली, हम लोकतंत्र में हैं, हमारा एक संविधान है। और चलिए इनका बात उत्तराखंड में हुई भारी तबाही की कर लेते हैं। शनिवार को देहरादून के माल देवता और इससे लगे टिहरी के इलाकों में बारिश की भयंकर तबाही हुई है। माल देवता की आपदा में 4 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं, जबकि 13 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 12 घायलों का इलाज चल रहा है। इस पूरे इलाके में एसडीआरएफ की 6 टीमें लगी हैं, जो राहत बचाव कार्य कर रही हैं। टिहरी में शनिवार को ही 2 शव बरामद किए गए, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। वहीं तलाश अभी भी कर रही है एसडीआरएफ की टीम। कई घर तबाह हो चुके हैं, रोड बह चुकी है।
पुल भी ध्वस्त हो चुके हैं और कई जगह पर भारी तबाही हुई है। अब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। माल देवता, सरखेत, तिमली, मानसिंह वाला, भैंसवाड़ा, सरकी, चमरोली में बारिश के बाद नुकसान हुआ है। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। शुक्रवार रात को गढ़वाल मंडल के 3 जिलों देहरादून, टिहरी और पौड़ी में बादल फटने और फिर तेज बारिश की वजह से जान माल का बहुत नुकसान हुआ। तेज बारिश ने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मौसम तेजी से करवट क्यों ले रहा है, ये सवाल एक्सपर्ट्स के लिए किसी गुत्थी से कम नहीं अब रह गया है। बिल्कुल, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक जारी रही तेज बारिश ने सिर्फ देहरादून जिले में ही पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मसूरी, हरिद्वार, चक्राता में 100 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ऋषिकेश में 290, सहस्त्रधारा में 230 mm तक बारिश हुई। और इस भारी बारिश से देहरादून के सरखेत और टिहरी के कुमलाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस बार बदलते मौसम का अंदाजा लगाने में मौसम विज्ञान केंद्र चूक गया। खासकर मौसम के पूर्वानुमान में देहरादून जिले का जिक्र तक नहीं था। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में एडवांस टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसकी वजह से 5 दिन का जो मौसम पूर्वानुमान बताया जाता है वो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के आधार पर होता है, जिसकी सटीकता के बारे में दावा नहीं किया जा सकता। जनरली जो लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन होती है या शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन होती है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की जो प्रिडिक्शन होती है वो तो जो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन जो मॉडल्स हैं उनके बेस में होती है। उनके बेसिस में हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये बारिशें होंगी। सिर्फ 7 से 8 घंटे की बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचा है उसे ठीक करने में लंबा वक्त लग सकता है। फिलहाल यूकॉस्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक नुकसान का आकलन करने के साथ साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अचानक हुई बारिश इतनी तेज कैसे हुई। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश, उसकी इंटेंसिटी है, उसका रेट बढ़ गया है। कभी कभी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाती। अगर साइंटिफिक बोला जाता है कि अगर 100 मिलीमीटर से भी बारिश 1 आवर में, 1 घंटे में ज़्यादा होती है तो क्लाउड बर्स्ट होता है उस एरिया में। अगस्त और सितंबर के महीने आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। फिलहाल तमाम एजेंसियां कुदरत की कृपा के भरोसे ही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुरौला के विधायक दुर्गेश्वर लाल एक बरसाती नाले को पार करने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्गेश्वर लाल एक बल्ली के सहारे संतुलन बना रहे हैं और नाले को पार कर रहे हैं। आपको बता दें, न्यूज़ 18 ने 2 दिन पहले ही इसी नाले का एक वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें छात्राओं को दिखाया गया था जो इसी बल्ली के सहारे नाला पार करती दिख रही है। अब ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, ये पहली तस्वीर उस दिन की है जब बल्ली का सहारा लेकर इस नाले को पार कर रहे थे, और दूसरी तस्वीर में जब कुछ दिन पहले बच्चे इस बल्ली के सहारे इस नाले को पार कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन भी मुस्तैदी दिखाई। प्रशासन ने और आला अधिकारी यहां पर पहुंचे जायजा लेने के लिए। अब इसी नाले को विधायक ने भी पार किया है। तो विधायक दुर्गेश्वर लाल हिताड़ी गांव के रहने वाले हैं। वो जब गांव से लौटते हैं तो उनके रास्ते में यही बच्चे जिंदगी को जोखिम में डालकर ये नाला पार कर रहे हैं, और आज उसी नाले का ये वीडियो सामने आया जब विधायक इस नाले को पार कर रहे हैं। और आरज़ू, उम्मीद करेंगे कि अब जब विधायक को भी ये नाला इसी तरह से पार करना पड़ा है तो दूसरे लोगों की परेशानी क्या है, डर क्या है, जोखिम क्या है, इस बात का एहसास उन्हें हुआ होगा। बिल्कुल। पहाड़ी जिले में लगातार भूस्खलन होने और नदी नाले उफान पर होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर टूट रहा है। बागेश्वर, बैजनाथ, कपकोट, मुनस्यारी समेत 24 सड़कें बंद हो गई थी। इनमें से प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद 16 सड़कों पर आवाजाही की शुरुआत करवाई है, जिससे लगभग 50,000 से ज्यादा जनसंख्या प्रभावित रही। जिले में बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। आरे गांव के पास काभड़ी मंदिर पर पहाड़ दरक गया और लगातार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में शनिवार देर शाम को पहुंची गर्भवती महिला की गंभीर समस्या को देखते हुए महिला को एयर एम्बुलेंस से दून पहुंचाया गया है।
जिला महिला अस्पताल में सीएमओ द्वारा बताया गया कि डुंडा प्रखंड के कदम गांव की रजमा देवी को दूसरी डिलीवरी भी ऑपरेशन द्वारा होनी थी, जिसे रेफर किया गया। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जब संपर्क किया तो आनन फानन में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। महिला को अब दून महिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सीएम कार्यालय ने जिस तरह तुरंत हरकत में आया कार्यालय, उसे कमद गांव की महिला को सही समय पर देहरादून पहुंचाए जाने से महिला के परिजनों ने बड़ी राहत की सांस ली। मैंने अपनी बात रखी कि यहाँ पर जो है एक गर्भवती महिला है जिनके घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं और यहाँ पर इनका उपचार संभव नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, उनके सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी का, सी रविशंकर जी का, जिन्होंने तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। अगली खबर किच्छा से, जहां पर 6 दिन पहले विवाहिता की कथित आत्महत्या का मामला जो अब नया मोड़ ले चुका है। महिला के पति समेत 7 ससुराल वालियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी, ये बात सामने आ रही है और उसे फंदे पर लटकाकर ये आत्महत्या का रूप दिया गया था। हालांकि मायके पक्ष के लोगों ने पहले ही हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद महिला की हत्या के आरोप में पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया है। महिला के पति ने 5 लाख रुपए दहेज के नहीं मिलने पर अपने भाइयों और माता पिता के साथ मिलकर गला दबाकर इस महिला की हत्या की थी। महिला की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। बाकी 4 आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। देखें तो पीएम में उसकी मौत जो है सांस रुकने के कारण मृत्यु हुई है और उसके हाथों और पैरों में दबाने के निशान थे, जिससे कि उसके हाथ पैर दबा के उसका गला घोटा गया। तो इसी चंपावत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 40 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और एसओजी की टीम ने टनकपुर में 360 ग्राम स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी 2 अंतरराज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। चंपावत पुलिस की ये अब तक के स्मैक के खिलाफ सबसे बड़ी रिकवरी है। पुलिस के मुताबिक स्मैक तस्कर फतेहगंज से सस्ते दामों पर स्मैक खरीद कर इसे खटीमा और बाकी जगह पर बेचते रहे। 2 तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है चंपावत पुलिस द्वारा। 360 ग्राम स्मैक इनके पास से बरामद की गई। यूज कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सुबह ही इन दोनों को चेकिंग करते हुए यहाँ टनकपुर में ककराली गेट से थोड़ा सा पहले पकड़ा गया था और दोनों को तलाशी करने के बाद से दोनों के पास से लगभग 360 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इन दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद से एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय पेश किया जाए। और आरजू अब बात कर लेते हैं लोक राजजात पर्व का। बीते 2 साल से ये पर्व कोरोना की वजह से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन चमोली में 14 दिन तक चलने वाली नंदा लोक राजजात का शुभारंभ हो चुका है। और लेकिन इस बार नंदा नगर घाट क्षेत्र के कुरुड़ गांव में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मां नंदा की डोलियां श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह से बाहर मंदिर परिसर में रखी गई, जहां हजारों की संख्या में भक्तों ने यहां पहुंचकर नंदा के दर्शन किए। 14 दिन तक चलने वाली लोक राजजात के समापन से पहले नंदा सप्तमी को बदाण की नंदा देवी बेदनी बुग्याल पहुंचेगी, तो दसौली की मां नंदा की डोली बालपाठा पहुंचेगी। नंदा अष्टमी को यात्रा का समापन किया जाएगा। नंदा राजजात के माध्यम से क्षेत्र में आने वाले समय में पर्यटक स्थल से जोड़ने की भी मांग की जा रही है।